जल थल वायु अगन चले नमन करे सब नमन करे नमन करे सब नमन करे और देवता सृजन करे और देवता सृजन करे और देवता को ही सूर्य देवता के नाम से संबोधित किया जाता है। समझ में आया ना शांडिल्य? बोलो शांडिल्य। शांडिल शांडिल्य ओ शांडिल्य 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 ओ शांडिल्य। ये कहाँ रह गया शांडिल्य? अज्ञान के अंधकार में गिरे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। यौवन है, बल है, रूप भी है, इस नश्वर संसार के दोष उसे नहीं दिखते। बड़े पुण्य से ये मानव देह मिली है, उसे इसका अहंकार हो गया है। अरे ये शरीर तो रोगों की खान है, बुढ़ापा और मौत इसके सर पर मंडराते रहते हैं। ये तो विषय नदी के तीर का वृक्ष है, उसे इसका ध्यान नहीं। पर ये उसका नहीं, उसके यौवन का दोष है। लाओ एक बार और बुला देखूं। शांडिल्य ओ शांडिल्य 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 कहाँ रह गया शांडिल्य शांडिल्य। एक तो अपना जन्म भी वहां हुआ, ना खाने को मिलता था तो केवल श्राद्ध का पेट, ऊपर से विद्या में काला अक्षर भैंस बराबर, पर ब्राह्मण के नाम पर गले में ये क्यों पड़ी? भोजन तो मिलना ही कठिन था, जब देखो तभी उपवास। हार कर अपने राम मोहन भोग के लिए जैन साधु हो गए, लेकिन वहां भी वही हाल, दिन में एक ही बार भोजन मिलता, इसीलिए थोड़ा भी छोड़ना पड़ा। जीवन जीरा, कमंडल तोड़ा और ये डंडा लेकर निकल पड़ा। अब इस दुष्टाचार का बोझा ढोने वाला गधा बना हुआ हूँ। भगवान 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 भगवान, अरे ये भगवान कहीं बहुत दूर तो नहीं निकल गए? भगवान कहाँ हो भगवान? हाँ
भोजन के लोभ में अकेला ही भिक्षा को चल दिया। शांडिल्य, इतना घबराता क्यों है? धीरज रख। तो ये बता भगवान, आजकल तो नगर में नित्य उत्सव होते हैं, सभी जगह सुख और समृद्धि है, वहाँ आप कैसे भिक्षा मांगते हैं? सुन शांडिल्य, ना तो कहीं सत्कार की आशा रखनी चाहिए, ना विघ्न बाधा से डरना चाहिए। मेरा तो नियम है, भले आदमी के घर से ही भिक्षा लेता हूँ। शांडिल्य, ये जो संसार सागर है ना, ये विघ्न और दोष रूपी मगरमच्छों से भरा है। एक साधु को इन्हीं के बीच से अपना रास्ता निकालना पड़ता है। सच है भगवान, पर मेरे तो ना भाई है ना पिता, ऊपर से अन्न का भी संकट पड़ा तो मैंने डंडा संभाला, धर्म के प्रेम से नहीं। शांडिल्य, सद्धर्म के प्रति ऐसे वचन? सच और झूठ दोनों ही आत्मा के बंधन होते हैं, ये शिक्षा आप ही से तो मिली है। हाँ, सच और झूठ दोनों से बंधन होता है, पर आदमी जब अपने आप भला काम करता है ना, तो देवता उसके कर्मों का फल धरोहर की भांति बचा कर रखते हैं। पर वो फल मनुष्य के हाथ आता कब है? वैराग की रूपी ऐश्वर्य मिलने पर। वो कैसे मिलता है? विराग होने पर। और ये वितराग क्या वाला है? सुन, राग द्वेष में मध्य मार्ग का अनुसरण, सुख और दुख में संतुलन, हर्ष और भय में संयम, मित्र और शत्रु में समभाव, इसी को ज्ञानी जन वेदराग कहते हैं। ऐसी कोई वस्तु संसार में है वाला? नाम कहाँ से आता शांडिल्य? नाम को छोड़िए, आप मानते हैं ऐसा हो सकता है? निसंदेह। झूठ। अरे पर क्यों? तो फिर आप मुझ पर क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि तू विद्या नहीं पढ़ता, इसलिए। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, आप जैसे वीतरागी को इससे क्या? ना शांडिल्य, ये बात नहीं। शास्त्रों में लिखा है, पढ़ने के लिए आया हुआ शिष्य ताड़न का अधिकारी है। बस इसीलिए बिना क्रोध तेरी भलाई के लिए तुझे पीटता हूँ। धन्य हो भगवान, धन्य हो। बिना क्रोध आप मुझे पीटते हैं। जाने भी दीजिए, चलिए भिक्षा का समय हो गया है। अरे मूर्ख, अभी दोपहर ना हुई। शास्त्रों का नियम है, जब कुशल रखे जा चुके हो, चूल्हा ठंडा हो गया हो और गृहस्थ भोजन कर चुके हो, एक साधु को तभी भिक्षा के लिए निकलना चाहिए। इसलिए चल, उद्यान में चलकर तनिक विश्राम करें। अरे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। अरे पर कैसे? भगवान के लिए तो सुख और दुख समान है ना, मेरे विश्राम कैसा? हाँ शांडिल्य, मेरी आत्मा सुख दुख में समभाव रखती है, पर मेरी कर्मात्मा विश्राम चाहती है। गुरुजी, ये आत्मा क्या है और ये कर्मात्मा क्या है? सुन शांडिल्य, जो स्वप्न में भी गगन में विहार करती है और कर्मानुसार आवागमन करती रहती है, वो तो है आत्मा। और ये शरीर जिसे नर या और कोई नाम दिया जाता है और जो सुख श्रम आदि का भोग करता है, वो कर्मात्मा है। अच्छा, तो जो अजर है, अमर है, अछेद है, अभेद, वो तो हुई आत्मा। और जो हंसती है, हंसाती है, सोती है, गाती है और नाश को प्राप्त है, वो हुई कर्मात्मा। वाह शांडिल्य, अब तू ठीक ठीक समझ गया। बस अब आप फंस गए जान में। कैसे? आपका अभिप्राय यही है ना कि शरीर के बिना जीव का अस्तित्व नहीं होता? हाँ, मोटे रूप में यही कहा जाता है, जीव का निवास शरीर में है, इसलिए हम भी ऐसा कहते हैं। ये सब तो ठीक है, पर आप कौन हैं ये बताइए।
संशालिनी, आकाश, पवन, जल, तेज आदि में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर गढ़ा हुआ और भौतिक पदार्थों से बना हुआ आँख, नाक, कान, जीभ, स्पर्श आदि इंद्रियों वाला मैं एक नर नामधारी प्राणी हूँ। आप स्वयं अपने आप को नहीं जानते तो आत्मा को क्या जानेंगे? धीरे गुरुजी, ध्यान आ गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। शांडिल्य, पहले तू प्रवेश कर, हमें तो निर्जन वन में जाने का अभ्यास है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। पहले आपने प्रवेश करें, मैं पीछे पीछे चलूंगा। अरे पर क्यों? गांव में मेरी एक दादी कहा करती थी, यहाँ अशोक के पत्तों में बाघ छुपा रहता है। इसीलिए पहले आप ही प्रवेश करें, मैं पीछे पीछे चलूंगा। अच्छी बात है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। गुरुजी मुझे बाघ ने पकड़ लिया। गुरुजी ये बाघ तो मुझे पूरा ही निकल लिया। बचाओ गुरुजी, गर्दन से रक्त बहने लगा। बचाओ। डर मत शांडिल्य, डर मत। ये तो मोर है। मोर ही है सचमुच। हाँ, सचमुच मोर है। मोर हो तो आके बोलो। हाँ, बैठ हटके। साला बाघ मेरे डर से मोर का रूप करके भाग गया। वाह, कैसा सुंदर उद्यान है। कपूर के पेड़ बसंत के कारण फूलों से सजे। गृहिणी स्त्रियों को दुखी करने वाला स्थान सचमुच सुंदर है। अरे मूर्ख, जहाँ निरंतर इंद्रियों का क्षय होता रहता है, उस संसार में तुझे सुंदर क्या दिखता है? आज ये बसंत है, तो कल शरद होगा और फिर शिशिर आएगा। सुंदर वस्तु को सुंदर कहना ही पड़ता है। क्या व्यर्थ बकवास करता है? सुन शांडिल्य, जो व्यक्ति असंभव की आकांक्षा करता है, अतीत पर पश्चाताप करता है और वर्तमान से असंतुष्ट रहता है, उसे कभी निर्वाण नहीं मिलता। मार्ग बड़ा लंबा था गुरुजी, हम लोग कहीं बैठ क्यों ना जाएं? ठीक।
व्यक्ति निर्दोष होती है। हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि थक कर बैठना हो तो सब स्थान पवित्र हो जाते हैं। नहीं नहीं शांडिल्य, ये शास्त्रों का वचन है, मेरा नहीं। और फिर सुन, बुराई करने वाले की भी भलाई करने वाले हम लोग स्वयं प्रमाण। पर भक्ति आदमी की बात प्रमाण नहीं हो सकती। नहीं नहीं शांडिल्य, बुद्धिमान जिन्हें प्रमाण मानते हो उन्हें तू भी मान। ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते। पर आपको तो मैं प्रमाण मानता ही नहीं। अच्छा, तो चला पढ़ाई कर। नहीं करता। क्यों? पहले पढ़ाई का अर्थ तो जान लूं। पढ़ाई का अर्थ पढ़ाई करने से ही पता चलता है, इसलिए अभी तो तू पढ़ाई भी कर। गुरुजी, तो पढ़ाई से क्या लाभ है? सुन शांडिल, ज्ञान से विज्ञान मिलता है, विज्ञान से संयम, संयम से तप, तप से योग प्रवृत्ति, और योग प्रवृत्ति से भूत भविष्य वर्तमान का तत्व दर्शन होता है, और इन सब से अष्टगुण संपन्न सिद्धि मिलती। गुरुजी, इन बातों में मुझे हराकर आप चाहे जो कह लें, पर क्या आप किसी के घर में बिना दिखे घुस सकते हैं? तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाक्य साधु के लिए बने बढ़िया पकवान खाने को मिले तो। अच्छा, कैसा असमय लोग हैं। आप भी तो इसीलिए साधु बने होंगे। नहीं नहीं शांडिल, मैं तो महात्माओं द्वारा सेवित, द्विजों द्वारा पूजित, सुर असुरों को बुद्धि द्वारा प्राप्त, अनिवार्य, अशोक्य, अचिंत्य और अव्यय ऐसे योग के फल को ग्रहण ही नहीं करता। गुरुजी, योग योग तो बहुत से साधु रटा करते हैं, ये योग है क्या भला? सुन शांडिल, योग ज्ञान से उपजा तप का सार है। वो सत्य में स्थित करता है, द्वंद्व का नाश करता है, राग द्वेष से छुड़ाता है। भोजन प्रमाद सबसे बड़ा प्रमाद, ऐसा उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार। शांडिल्य, यह कैसी बात? गुरुजी, क्या नहीं जानते? अब मैं तो भगवान के लिए ही साधु बना था। अच्छा छोड़िए बात, बोल, कोई पाठ याद किया है? हाँ हाँ, बहुत कुछ याद किया है। अच्छा, तो बोल, हम सुनेंगे। तो सुनिए गुरुजी। आज प्रकृति 16 विका, आत्मा, पंचवायु, 3 गुण, मन, संचर, प्रतिसंचर, जिन भगवान ने यही बताया है। शांडिल्य, ये सांख्य का सिद्धांत है, शाक्य का नहीं। भूख के मारे मेरा ध्यान भटक गया था, मन में कुछ और था और मुंह से निकल गया कुछ और। अब गुरुजी ठीक ठीक सुनिए। प्राणातिपादाद वीरमणं शिक्षापदम्, अदत्तादानाद वीरमणं शिक्षापदम्, मुदावादा वीरमणं शिक्षापदम्, अब्रह्मचर्याद वीरमणं शिक्षापदम्, विकाल भोजनाद वीरमणं शिक्षापदम्, अम्मानं बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि। गुरुजी, संघं शरणं गच्छामि। वाह शांडिल्य, वाह शांडिल्य, अपने मत को भूल, दूसरे के मत का उच्चारण ठीक नहीं। तमस को त्याग कर, रजस को जीत कर, सत्व में दृढ़ होकर तू ध्यान का शीघ्र ध्यान कर। ज्ञान का यही मार्ग है। मैंने भी दीजिए गुरुजी। आप चुप होकर योग का ध्यान कीजिए और मैं चुप होकर भोग का ध्यान करता हूँ। अच्छा छोड़िए बात, देख मैं बताऊं वैसा कर। समस्त इंद्रियों को आत्मा में केंद्रित करके देह में समस्त जगत की भावना कर, ज्ञान द्वारा सत्व का आशय लेकर देहात्मा से समग्र आत्मा को पहचान। तो आ रहा है।
अभिनव, वो तो अभी आप लोगों के घर नगर में गया है। इस काम से काम हो गया गोष्ठी के लिए। गोष्ठी अभी तक पूरी नहीं हुई होगी। अरे तुम अभी तक समझे नहीं, गोष्ठी अर्थात आसफ की गोष्ठी। बाप रे, आसफ की गोष्ठी। हाँ हाँ, वो आसफ जिससे लज्जावती को मेरा दिल चलता है, मेरा बहुत सोचता है। तू जाना, उसे जल्दी बुलाना। नहीं सकी, मैं बहुत थक गई हूँ। चली जाना, पर मैं ही तो जाऊँ, इस बार उसे भेजो। हाँ, तुम चली जाना। नहीं सकती, इसे भी भेजो। तुम चली जाओ ना। तुम चली जाओ ना। नहीं, तुम जाओ। तुम ही जाओ। अच्छा ठीक है, मैं मधुरी को कह दूंगी कि वो तुमसे ना मिले। नहीं सकी, ऐसा मत करो। अब जब तुम इतना कह ही रही हो, तो मैं तुम्हारा संदेश शामिल को दे दूंगी। और फिर तुम भी मेरा संदेश मधुरी को दे दोगी ना? हाँ, पर पहले जाकर तुम नामिला को बुलाना। हाँ, मैं यूं गई और यूं आई। अरे सखी मधुगिरी का, थोड़ा जल्दी आना। जी चुके? हाँ, आ चुके? बहुत सारे थे उस आम के वृक्ष के नीचे बैठो और कुछ राम। सच, मैं बहुत थक गई, मुझे बिठा दी। अरे लगता है कोई कोयल बोल रही है। नहीं नहीं, कोयल नहीं है। ये संगीत तो ऐसा मीठा है जैसे किसी ने खीर में घी डाल दिया। देखो तो सही। अरे नए नए गहनों से सजी सुखिया में गहने जैसी कौन बैठी? चुके? अरे ये तो गणिका है। ये धनी बड़े भाग्यवान है। ये लोग ही अच्छे हैं। अजुके, कुछ और काम था? और काम? ऐसा मीठा गला है जैसे दूध की थाल में थी। गुरुजी, 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 सुना आपने? सुनने का काम कान का है शांडिल्य, मेरा मन इसमें नहीं। अरे वो भी हो जाए, धन हो तो। अरे जीभ संभाल कर बात कर। नहीं नहीं गुरुजी, क्रोध ना कीजिए। साधुओं को क्रोध शोभा नहीं देता। अच्छा जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब आप सच्चे पंडित हुए भगवान। पपीहा बोले पिहो पिहो मन पपीहा बोले पिहो पिहो पपीहा बोले पिहो पिहो मन पपीहा बोले पिहो पिहो
कहती है कि जैसे ही किसी का कर्म पूरा हो वैसे ही मैं उसके प्राण हर लूं। इसीलिए मैं देश देशांतर में भटकता हूँ, पर्वत कुमार से भांति भांति के नदी वन पर्वतों को पार करता हुआ आकाश मार्ग से यहाँ पहुंचा। और वो वसंत सेना कहाँ होगी? ये रही यहाँ बैठी है। तपे हुए सोने के रंग के अशोक पुष्प पहने संध्या के बादलों में से झांकती चांदनी के समान। ठीक, पर अभी इसका थोड़ा सा गर्व बचा है, घड़ी भर बाद उसके प्राण हरूंगा। अचुके, ये अशोक के फूलों का गुच्छा कितना सुंदर है, तोड़ लो। इसके मरने का देश काल यही है। चलूं और अशोक की डाल पर सांप बनकर बैठ जाऊं और इसके प्राण हर लूं। डसने का समय आ गया। अरे, मुझे किसी ने काट लिया। काट लिया? देखो तो। क्या आप कभी कुछ बोले? अचुके डाल पे बड़ा भारी सांप निकला है। तो ऐसा कहना कि अशोक की डाल पर सांप निकला। अचुके, तुम्हें क्या हुआ? अचुके, कुछ तो बोलो। अचुके, अरे क्या हुआ? अरे इन अचुके को सांप ने डस लिया है। सांप ने? गुरुजी! उस गणिका को सांप ने डस लिया। उसका कर्म पूरा हो गया होगा। सभी अपना कर्म भोगने को जन्म लेते हैं और कर्म पूरा होते ही आत्मा चली जाती है। अचुके, कैसा है अचुके? देह गली जाती है। जीभ निकली पड़ती है। मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ ना आराम से। माँ से मेरा प्रणाम कह देना। ऐसा मत कहो, तुम्हें चलकर प्रणाम करना। रामिला को मेरी याद करा देना। अचुके, आप मर गई। हाँ, अचुके मर गई। अचुके।
इंतजार करते लंका में से होता हुआ हवा की चाल से यमलोक पहुंचूं, वहां विशाल वृक्ष के नीचे बैठे चित्रगुप्त के पास इसके प्राण ले जाऊं। शरीर प्राण को कभी नहीं छोड़ता, प्राण ही शरीर को छोड़ जाता है। धिक्कार है तुम्हें, निष्ठुर, दुष्ट, निर्दयी। ये क्या बक रहा है? मैं आपको आज सौगालियां देना चाहता। दे, जी भर के दे। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा दिल भरा आता है। इसलिए वो भी अपनी ही है। अपनी कैसे? परिव्राजकों की तरह वो भी किसी से प्रेम नहीं करती। हाँ शालिनी, हृदय से तो नहीं करती, पर धन के लिए तो करती है। गुरुजी, मुझसे अब नहीं रहा जाता, मैं तो उसी के पास जाकर रोता। शालिनी, शालिनी, वहाँ मत जा। ऐसा न कहिए, साधुओं के लिए क्रोध ठीक नहीं। हाय प्यारी, हाय मधुर कंठ वाली। आर्य, 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 ये आप क्या करते हैं? आर्य, प्रेम। हो सकता है, साधुओं का तो सबसे प्रेम हो सकता है। आर्य, इन्हें मैं छू लूं? छू लीजिए। हैं? पैर क्यों छूते हैं? हाय हाय, मेरी तो मति मारी गई। सिर है या पैर, ये भी नहीं सोचता। हाय हाय, जीते जी हीरा ना मिला। एक काम करो, आर्य, आर्य, आप थोड़ी देर इन नजुकी की देखभाल करें, मैं जाकर उनकी माता को बुला लाऊं। हाँ, जल्दी जाओ, जब तक इसकी माँ नहीं आती मैं ही माँ से। जा जाओ। है तो दयावान, इसकी देखभाल अवश्य करेगा। गई, अब जी भर के रो लूं। जुगा, मधुर कंठ वाली, मीठे नुक्ते। शालिनी, शालिनी, ये क्या करता है? अरे दूर हो जाओ, निष्ठुर, मुझे भी क्या अपने जैसा बनाना है। अच्छा, चल, पढ़ाई कर। क्या गुरुजी? पहले इस बेचारी का कुछ इलाज तो कीजिए। तूने कौन सा वैद्य शास्त्र पढ़ा है? ना सही वैद्य, आप भी अपने योग का कर्तव्य दिखाइए। इस बेचारे को कर्तव्य का ध्यान नहीं, इसलिए साधु का धर्म नहीं समझता। महेश्वर आदि योगाचार्यों से मैंने सुना, शिष्य के लिए दया से किए हुए काम में दोष नहीं, तो इसे विश्वास दिलाने के लिए मैं योग साधन करके इस गणिका के शरीर में अपनी आत्मा को स्थापित करूं। Thank you.
करने लगी। हाँ बेटा, चल पढ़ाई कर। यहाँ में पढ़ाई, इससे तो अच्छा है मैं गुरुजी के पास जाऊं। गुरुजी, 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 आप मर गए। ओ अचानक, ओ उपाध्याय, इतने बड़े ज्ञानी होकर भी मर गए। आइए आइए बाजी। कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? ये नहीं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे हाय, मेरे तो भाग के उठ गए। कहाँ चली गई? धीरे धीरे बाजी, धीरे धीरे। देखिए, तो कब अच्छी जान पड़ती है। क्या कहा? अच्छी जान पड़ती है? देखिए, अरे हाँ, ये तो अच्छी जान पड़ती है। बेटी, बसंत है ना? क्या हुआ था? ए बुढ़िया, छूना मत मुझे। ये क्या बक रही है? लगता है मैं बहुत चढ़ गया। मैं बहुत चढ़ गया। क्या कहा बाजी? बाजी एक बार बैठ के दीजिए। चलिए, चलिए, बाप रे, मैं बड़ी बेचैन है। अच्छा, तो हम भी तो आपके अज्जों के बिना बेचैन रहते हैं। वसंत सिन्हा, देख तेरे काले लोचन पुकारे मेरा अंतर्मन, यौवन के खिलते सुबहों में इस मधुर भाषी से मुख को मैं अरे अंबर ने सूरज घेर लिया, मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? हे सुंदरी, हल्के नैनों से झुके अपने कमल जैसे मुख को तनिक इस ओर तो फेरो। अभी मुझे तुम्हारा मुंह थोड़ा सा ही दिखता है, हाँ, पर वो भी प्यासे को मिले थोड़े से जल की बात ही मुझे आनंद ही देता है। हे सुंदरी, ओ कन्हैया, छोड़ दे मेरा कपड़ा। ये क्या? अरे इसे सांप ने डस लिया है, तभी ये बक रही है। मुझे तो लगता है प्राण निकलने के बाद उसके शरीर में कोई भयंकर भूत घुस गया है। हाँ, भूत घुस गया है। आइए आइए वैद्यनाथ। कहाँ है? कहाँ है? अरे कहाँ है? अरे ये तो अच्छी जान पड़ती है। अब तो ऐसा किसी अजगर ने डसा हो। आपको कैसे पता? अरे ये कितनी बदल गई है। ले आओ सारा सामान, अभी कोई सुधारने का मंत्र चलाता है। कुंडल कुटिल कामनी, हे कुंडल कुटिल कामनी, मंडल में प्रवेश कर, मंडल में प्रवेश कर, मंडल में, हे कुंडल
नमो कामाख्या देवी को आदेश। जल मोहू, थल मोहू, जंगल की हिरणी मोहू, और चमत्ता बटोई मोहू, काल सर्प मोहू, दरबार बैठा राजा मोहू, पलंग बैठी रानी मोहू, मोहिनी मेरा नाम मोहू, जगत संसार तरा करीला तोतला, तीनों बसे कमान और सिर चढ़ाया मात के दुश्मन पगार। हाँ। ओम नमो रात्रे मोहिनी देवकी ध्वनि करे। ओ वासुकी पुत्र, खड़ा रह, खड़ा रह, अरे खड़ा रह, रुक जरा, सर काट दो, सर काट दो, अरे सर काट, अरे काट, अरे मूर्ख, कुलाड़ा कहाँ है? हटो, अरे खड़ा रह, काट दो, काट, अरे काट, अरे वो निकल गया उधर, अरे हो गया, उधर उधर जा, जा 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 जा, ओ हमारे पास, अरे ये क्या ये आया, हाँ, अरे काट, आपको बुला देते हैं, अरे काट, चुपचाप खड़ा रहे। मूर्ख वैद, व्यर्थ परिश्रम ना कर। ओ तो पित्त भी है, पर देख तेरा वात वात पित्त वित्त कफ कफ सब कैसे दूर किए देता। करो ऐतराज, जी जान से प्रयत्न करो। मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। हाँ। हाँ हाँ, अरे सांप की दवा सुंदर गोली लेकर बस अभी आया। आज तो मुझे यमराज ने डांट कर ही निकाल दिया। अरे वो तो कोई हमारी वसंत सेना निकली, मुझे जिसके प्राण ले जाना थे वो तो कोई दूसरी थी। अब चलूं इसके पहले कि वो लोग उसके शरीर को जलाए, उसके प्राण लौटा दूं। अरे ये तो उठ बैठी, ये कैसे? इसके प्राण तो मेरे पास है और ये झूठ थे। ऐसा आश्चर्य तो कभी नहीं देखा। अच्छा, तो योगी साधु इसके शरीर में खेल रहा है। अब क्या करूं? चलूं इस गणिका की आत्मा को ब्राह्मण के शरीर में कुछ देर के लिए रख दूं। इसी दौरान अपना एक और काम पूरा करके दोनों के प्राणों को बदल दूंगा। गणिका की आत्मा का प्रवेश ब्राह्मण के शरीर में हुआ। जैसे सत्वशील वैसे ही इसका आचरण होगा। मेरी बेटी का
हरि ओम परिवृतिका। परिवृतिका भगवान जी उठे, लगता है अभागों को मौत भी नहीं आती। कहाँ है? कहाँ है रामीला? भगवान ये रहा। ये रामीला तुम आ गए? मोर पिया आए, मोर पिया आए, बसंत छाया पात पात में, बसंत छाया पात पात में, जी तो चाहे तो लाख लाख दे, जी तो चाहे तो लाख लाख दे। बसंत की देखो छवि निराली, देखो छवि निराली, जी तो चाहे तो दे दे गारी, जी तो चाहे तो दे दे गारी। ऋतु ये मन भाए, ऋतु ये मन भाए, हमें तो लाना है, हमें तो लाना है। मोर पिया आए, मोर पिया आए, मोर पिया आए, मोर पिया आए। ये क्या भगवान, जिस हाथ में कमंडल होना चाहिए लगता है उसमें चूड़ियां पहन रखी है। ना तो ये भगवान है ना ही अज्जू का, भगवान अज्जू का लगता है। रामीला मुझसे लिपट जाओ। अमूल के पेड़ को छाती से लिपटा दे। रामीला मैं सचमुच मत हो गई हूँ। नहीं, वो मतवाला हो गया है। भगवान ऐसी बातें कहना धर्म के विरुद्ध है। कोई मुझे आंसू पिला दे। विष पी ले। परिवृति के, हरि ओम परिवृति के, परिवृति के, परिवृति के मुझे आलिंगन कर ले। दूर है। बेटी, बसंत से ना। माँ, माँ, ये रही माँ। ये क्या हुआ? माँ, मुझे पहचानती है ना तू? रामीला, आज तो तुमने बड़ी देर कर दी। भगवान मैं पराधीन हूँ भगवान। आठ गोलियां लाया हूँ और जमा दी। अरे जीने और मरने का प्रश्न है। हाँ चल, अरे चल, बस गोलियां घोट लूं। अरे इसे किसी ने डसा वसा थोड़ा ही है, इस पर तो कोई भयंकर भूत सवार है। मूर्ख वैद्य, तेरा बुढ़ापा व्यर्थ गया। प्राण लेने वाले यम को भी नहीं जानता। बता, बता इसे किस सांप ने डसा? इसमें कौन सी बड़ी बात? शास्त्र की बात तो है। अरे शास्त्र तो अनेक है। बता बता, तेरा वैदिक शास्त्र क्या कहता है? सुनो, सुनो आर्य, वातिका पैतिकाश्चे श्रे, वातिका पैतिकाश्चे श्रे, वातिका पैतिकाश्चे श्रे, वातिका पैतिकाश्चे श्रे। पुस्तक पुस्तक। अरे वाह, बड़ा वैद्य बना फिरता है। एक झगड़ के बाद ही सब भूल गया। कोई भय नहीं, मेरा ये मित्र पूरा पुस्तकालय है। नहीं नहीं, सुनो आर्य, वातिका पैतिकाश्च श्रेष्मिकाश्च महाविशा त्रीणि सर्पा भवन्त्यन्ते चतुर्थो नाधिगम्यते। भूल, भूल। त्रयः सर्पाः होना चाहिए, त्रीणि
विकार 40, 50, 60, 100 है, 100। नहीं, वेश विकार 7 है। रोमांच होना, मुख सूखना, पीला पड़ना, अंग कांपना, हिचकी आना, सांस फूलना और मुट्ठी धोना, ये 7 ही विषय विकार है। जिसे ये 7 विकार चढ़े हो उसे तो अश्विनी कुमार भी अच्छा नहीं कर सकते। और कुछ पूछना है तो बोल। बाप रे बाप, नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं। हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो ये चला। आज तो कैसे कैसे लोगों को यमपुरी पहुंचाया। किसी को जन्म से पहले, किसी को ज्वर से, तो किसी को कान के रोग से, तो किसी को हृदय के रोग से मार डाला। अब चलूं, यमराज के आदेश का पालन करूं। भगवान, अब तो इस गणिका के शरीर को छोड़िए। अच्छा, अच्छा, आज्ञा। शांडिल्य, अरे भगवान तो फिर अपनी तरह बोलने लगी। सखी, परिप्रतिका, अज्जू का भी अपनी तरह बोलने लगी। वसंत सिन्हा, ये रही माँ। प्रिय वसंत सिन्हा, किशोर। भगवान, क्या हो गया था? बड़ी लंबी कहानी है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा।